दोस्तों, प्रधानमंत्री की डिग्री पर तो सवाल उठ ही रहा था, लेकिन अब उनकी हिंदी पर भी सवाल उठ रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री बीते दिनों नागपुर पहुंचे। उनका नागपुर का दौरा बेहद अहम कहा जा रहा था। नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय तो पहुंचे ही, लेकिन साथ ही वो नागपुर में अंबेडकर की दीक्षा भूमि पर पहुंचे। यहाँ पर विजिटर्स रजिस्टर में उन्होंने एक संदेश लिखा। उस संदेश में इतनी गलतियां हिंदी में निकली, इतनी गलतियां निकली कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्रोलिंग शुरू हो गई है। और दोस्तों, ना सिर्फ अंबेडकर की दीक्षा भूमि के विजिटर रजिस्टर में, बल्कि आरएसएस मुख्यालय के रजिस्टर में भी जो संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है, उसमें भी हिंदी में गलती है। सबसे पहले आप ये जो दो लेटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दीक्षा भूमि के विजिटर्स रजिस्टर में लिखे गए संदेश का ये पूरा लेटर है। इसमें अभी आपको कोई गलतियां नहीं दिख रही हैं, लेकिन अब इसमें क्या क्या मिस्टेक्स जो हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले लेटर में लिखा है, बाबा साहेब अंबेडकर के पंचतीर्थों में से एक नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में आने का सौभाग्य पाकर अभिभूत हूं। अब इस सेंटेंस में जब पंचतीर्थों लिखा है उसमें बिंदी नहीं है, अभिभूत हूं में मात्रा ही गलत लगा दी है। आगे इसके आगे लिखा है, इस पवित्र स्थल के वातावरण में बाबा साहेब के सामाजिक समसरता, समानता और न्याय के सिद्धांतों का सहज अनुभव होता है। दोस्तों, इस सेंटेंस में समसरता लिखा हुआ है, जबकि समरसता होता है। सिद्धांतों में भी बिंदी नहीं लगी हुई है। आगे सेंटेंस पढ़ते हैं, दीक्षा भूमि हमें गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों के लिए समान अधिकार और न्याय की आस्था के साथ आगे बढ़ने की ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ पर वंचितों में बिंदी नहीं है, जरूरतमंदों पर भी बिंदी नहीं है, आगे बढ़ने में जो ढा बनता है उसमें भी बिंदी नहीं लगी है। इसके आगे दोस्तों, जब पूरा लेटर देखेंगे तो लास्ट में श्रद्धांजलि तक गलत लिखा हुआ है। इसमें आगे लिखा है कि इस अमृत कालखंड में हम बाबा साहेब अंबेडकर की शिक्षाओं और मूल्यों पर चलते हुए देश को प्रगति के नए शिखर पर लेकर जाएंगे। एक विकसित और समावेशी भारत का निर्माण ही बाबा साहेब को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन लेटर में श्रद्धांजलि ही गलत लिखा हुआ है। नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर हैं, यानी कि सिग्नेचर हैं। अब ये विजिटर्स बुक में ये जो मैसेज लिखा है दोस्तों, जब कोई भी बड़ा नेता या फिर कोई भी बड़ा गेस्ट, चीफ गेस्ट टाइप के लोग आते हैं तो विजिटर्स बुक में एक मैसेज लिखते हैं। सोचिए कि आगे आने वाली जनरेशन को जब ये मैसेज दिखाया जाएगा कि भारत के 3 बार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दीक्षा भूमि का दौरा करने आए थे, दीक्षा भूमि आए थे, तो उनके मैसेज में जो आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन है, उसको हिंदी में इतनी गलतियां देखने को मिलेंगी। दोस्तों, ये वही भाजपा है जो कि हिंदी को थोपने का काम कर रही है। तमिल में स्टालिन भी हिंदी का विरोध कर रहे हैं। आपने बीते दिनों कई खबरें देखी होंगी, हमने भी आप तक खबरें पहुंचाई थी, जहां पर साउथ में हिंदी को लेकर के बवाल छिड़ा हुआ है। दूसरी तरफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनकी हिंदी में इतनी गलतियां निकल रही हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, जब आरएसएस के मुख्यालय पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री, आपको बता दें कि वहां पर उन्होंने आरएसएस कार्यालय में संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार और दूसरे सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर की समाधि पर जब श्रद्धांजलि अर्पित की, उसके बाद एक लेटर लिखा। इस लेटर में सब चीजें सही हैं, लेकिन ऊर्जा गलत लिखा हुआ है। अभी ये जो लेटर देख रहे हैं ये क्लियर है, इसमें कोई भी गलती हमने पॉइंट आउट नहीं की है। लेकिन ये दूसरा लेटर देखिए, इसमें ऊर्जा गलत लिखा हुआ है, छोटा ऊ बना हुआ है। और इन दोनों लेटर का अगर आप मिलान करेंगे तो इन दोनों लेटर्स में हैंडराइटिंग जो है, लिखावट जो है, वो अलग अलग लोगों की लग रही है। क्योंकि इसमें जिस तरीके से लिखा गया है, इससे साफ पता चल रहा है ये किसी एक व्यक्ति की हैंडराइटिंग नहीं हो सकती। यानी कि प्रधानमंत्री ने ये जो लेटर लिखे हैं वो प्रधानमंत्री ने लिखे ही नहीं है, ये उनकी तरफ से किसी और ने लिखा है। और आमतौर पर यह कहा जाता है कि जब कोई बड़ा नेता, खासतौर पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे लोगों के लिए एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उनकी तरफ से उनकी जो बातें हैं वो विजिटर्स बुक या फिर लेटर्स में लिखते हैं, आखिर में प्रधानमंत्री सिग्नेचर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों सोचिए, देश के बड़े पद पर बैठे हुए, देश के प्रधानमंत्री के साथ जो भी व्यक्ति है, जो भी उनकी तरफ से लेटर लिख रहा है, उसकी इतनी गलतियां, हिंदी में इतनी गलतियां, अगर
हिंदी में इतनी दिक्कत थी तो अंग्रेजी में लिख देते, और अगर अंग्रेजी में भी नहीं लिखना था, हिंदी में लिखना था, तो कम से कम प्रधानमंत्री या फिर उनके कार्यालय में मौजूद लोगों को देखना चाहिए कि हिंदी कैसी लिखी जा रही है। बिंदी तक की गलती है। अब जब दोस्तों ये सोशल मीडिया पर ये लेटर सामने आता है तो कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, प्रधानमंत्री जी सबसे पहले अपने प्रॉक्सी राइटर को बर्खास्त कीजिए, ये दीक्षा भूमि पर लिखी त्रुटियां हैं। और दूसरे वाले लेटर पर लिखती हैं, बिना एक गलती के ये वाला भी नहीं लिख पाए जो आरएसएस के रजिस्टर में लिखा था, आरएसएस की डायरी में लिखा था। इसके आगे एक और कांग्रेस की नेता है ऋतु चौधरी लिखती हैं, ये पत्र क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है? अगर उन्होंने लिखा है तो उनको शर्म आनी चाहिए इतनी गलतियों के लिए। आज तक कोई भी प्रधानमंत्री ने हिंदी का इतना अपमान नहीं किया होगा। आगे लिखती हैं, शर्मनाक। दूसरा एक और यूजर हैं, लिखते हैं, नरेंद्र मोदी ने आज नागपुर में दीक्षा भूमि की विजिटर बुक में एक नोट लिखा था, उस एक नोट में 8 त्रुटियां निकली हैं। एक और यूजर हैं, लिखते हैं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में फर्जी डिग्री लेने वाला हिंदी में 4 पंक्तियां ठीक से नहीं लिख सकता। वैसे नरेंद्र मोदी का संदेश लिखने वाले भी आधे अनपढ़ ही लगते हैं। संघ का समानता में कोई विश्वास नहीं तो समरसता ठीक से लिख देते, ये समसरता क्या होता है? एक और यूजर है दोस्तों जो कि लिखते हैं, प्रधानमंत्री का स्टाफ उनकी तरफ से ये सब विभिन्न स्थलों पर विजिटर्स बुक में लिखता है और प्रधानमंत्री उस पर दस्तखत कर देते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि कम से कम 8-10 लाइनों का संदेश तो त्रुटि विहीन हो। इसका प्रबंध तो होना ही चाहिए। 145 करोड़ लोगों के देश में हिंदी या अंग्रेजी की 10 लाइनों को ठीक से लिखने वाला स्टाफ प्रधानमंत्री की टीम में भी ना होना शर्मिंदा करता है। एक और यूजर हैं जो लिखते हैं, आने वाली पीढ़ियां भी कंफ्यूज हो जाएंगी कि मोदी जी की असली हैंडराइटिंग कौन सी है। यहाँ पर दोनों लेटर्स में जो अलग अलग हैंडराइटिंग है इस पर उन्होंने तंज कसा है। एक और यूजर हैं, लिखते हैं, दोनों संदेश नरेंद्र मोदी ने लिखे हैं पर लिखावट बता रही है 2 अलग अलग इंसानों ने लिखे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम पोस्ट आपको मिल जाएंगे जो ना सिर्फ प्रधानमंत्री की इन गलतियों को पॉइंट आउट कर रहे हैं बल्कि दोनों लेटर्स में अलग अलग हैंडराइटिंग की भी बात कह रहे हैं। कई यूजर्स ने कहा कि आगे आने वाली जनरेशन, आगे आने वाली पीढ़ी जब देखेगी तो क्या बताएगी लोगों से कि उसके प्रधानमंत्री ढंग से हिंदी तक नहीं लिख पाते हैं। हालांकि दोस्तों सोशल मीडिया पर तो तमाम तरीके की और बातें कही जा रही हैं। कई लोग कह रहे हैं कि नुक्ता भी नहीं लगा है, यानी कि नुक्ते की गलतियों को भी लोगों ने पॉइंट आउट किया है। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है, आपका क्या रिएक्शन है, उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।